मीणाओं को 1871 में जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। मीणाओं की गलती क्या थी? उन्होंने 1857 की क्रांति जो है इसमें भाग लिया था। जयपुर रियासत जो है इसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने से साफ मना कर दिया था और कहा था कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये बात जयपुर रियासत के मीणा और आसपास के मीणाओं ने नहीं मानी और जयपुर, कोटपुतली, सवाई माधोपुर और शेखावाटी के कुछ क्षेत्रों में मीणाओं ने अरावली और उसके आसपास के क्षेत्रों में सैनिक टुकड़ियों पर हमले किए। इससे अंग्रेज क्रुद्ध हो गए और उन्होंने जयपुर रियासत के साथ मिलकर इस क्षेत्र के मीणाओं पर 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू कर दिया। ये एक कलंक था मीणाओं के ऊपर। इसमें इतने कठोर नियम थे कि आप अपने घर से बिना बताए नहीं जा सकते, आप एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जा सकते। ये पहली बार ऐसा था कि किसी जाति को इस तरह बंदिशों में जकड़ लेना। उस समय यहाँ के शासक राम सिंह सेकंड थे। इनके बारे में दुनिया भर की अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, लेकिन इन्होंने भी अपने क्षेत्र की जनता को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया था। ना ही कोई बड़ा टीचर आपको ये बातें बताता मिलेगा। ठीक है, आपको एक बात जान के अच्छा होगा कि 1924 में इस कानून को और ज्यादा कठोर कर दिया गया और उस समय यहाँ के शासक थे मान सिंह सेकंड, पोलो वाले शासक। इनकी बहुत अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं। इन्होंने जब इस कानून को लागू किया गया था ना तो कोई विरोध किया था और ना अपनी क्षेत्र की जनता को बचाने का प्रयास किया। यानी कि इनकी तरफ से मीडियाओं के ऊपर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन लागू कर दो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस क्षेत्र की बहुसंख्यक जनता जो है वो मीणा जनजाति से आती थी। इसके पीछे दो महत्वपूर्ण वजह मानी जाती हैं कि मीणाओं का जो स्वाभिमान था, जो लोग देखते थे एक शासक के रूप में, क्योंकि आमेर के ऊपर पहले इन्हीं का अधिकार था। कछवाओं के आने से पहले ये क्षेत्र मीणाओं का था। उनकी जो छवि है उसको डैमेज करना था, क्योंकि 1857 की क्रांति में इन्होंने ना तो जयपुर राज परिवार की बात मानी और ना ही अंग्रेजों की बात मानी। उसके बाद इनकी इमेज को खराब करने के लिए सारे प्रयास किए गए थे। दूसरा प्रयास सफल हुआ इनका, जिसमें चौकीदार और जमींदार में इनको डिवाइड कर दिया गया। यह पॉलिटिकल विभाजन था, लोग इसे सामाजिक विभाजन बना बैठे और आज तक उसको फॉलो करते हैं जमींदार और चौकीदार के रूप में, जबकि ये पॉलिटिकल डिवाइडेशन था। मीणाओं को बांटने का एक सफल प्रयास जो है वो किया गया था। बाद में 1952 में इसको समाप्त कर दिया गया। सोचो, मीणाओं को दबाने का इतना सफल प्रयास किया गया कि 1947 में पूरा देश आजाद हो गया, लेकिन इस कानून को समाप्त नहीं किया गया। और 1952 यानी कि 31 अगस्त 1952 को मीणाओं के ऊपर से ये कलंक हटाया गया। इसको हम जयराम पेशा दुनिया भर के कानूनों के नाम से जानते हैं। सोचो, देश की आजादी के 5 साल बाद भी मीणाओं के ऊपर ये लॉ लागू रहा। तो ये इतिहास में एक कुछ ऐसी चीजें हैं जो गलत थी, लेकिन फिर भी इनको एंजॉय किया गया दबाने के लिए और लोग इनसे परेशान हुए। ठीक है, तो आगे से याद रखना क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871।